7.5 एक्सरसाइज में हम पहले जो भी फ्रैक्शंस दी होंगी वो पार्शियल फ्रैक्शंस में पहले ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम उनको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम किस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं? देखो, जो फ्रैक्शंस प्रॉपर होंगी हम उन्हीं को पार्शियली फ्रैक्शन कर सकते हैं, जो फ्रैक्शंस प्रॉपर होंगी। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? देखो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब अगर हम पॉलिनोमियल्स में कहें तो ऐसे कह सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो, ऐसी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन केवल प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो और या फिर इक्वल हो। अगर हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में कहें तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम पार्शियली फ्रैक्शंस नहीं कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन केवल प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही होता है। एक बात, हमारे एनसीईआरटी में इन्होंने 5 रूल्स दिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। हम इनको 3 रूल्स में कन्वर्ट करके बताते हैं कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पहला रूल होता है, हम ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल नहीं ले रहे हैं, मान के चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो अगर मान लें ऊपर x माइनस, चलिए मैंने 2 लिख दिया, और नीचे x माइनस a है और x माइनस b है, ये 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पहला रूल, जब फैक्टर्स लीनियर हों तो पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसे करेंगे, ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है ये फैक्टर्स में। ये रहा पहला रूल पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर यहाँ 3 फैक्टर्स हुए तो हम आगे c भी इंक्लूड करेंगे। सर ये a भी क्या है, कैपिटल A कैपिटल B क्या है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद आओ दूसरे रूल में हम आपको बताते हैं, ऊपर हम कोई फैक्टर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे रूल में अगर एक फैक्टर ऐसे ही है और दूसरा फैक्टर होल स्क्वायर की फॉर्म में है। पहला रूल, जब दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं, मतलब x की कोई पावर नहीं है, फैक्टर की कोई पावर नहीं है। दूसरे रूल में अगर एक फैक्टर सिंपल है और दूसरे फैक्टर का होल स्क्वायर है, तब ये कैसे पार्शियल फ्रैक्शन होगा? ये फिर ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन होगा, b अपॉन x माइनस बी और फिर प्लस c अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए, होल स्क्वायर वाले को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। ये दूसरा रूल है पार्शियल फ्रैक्शन का। अच्छा, तीसरा रूल बता रहा हूँ मैं। तीसरे रूल में मान लिया ऊपर कोई फैक्टर है, ध्यान रखिए सारी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। अगर ऐसे लिखा है x माइनस a और x मतलब x स्क्वायर प्लस b, ऐसे फैक्टर है। x मतलब x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये तो लीनियर फैक्टर्स थे, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? x माइनस a प्लस, ध्यान सुनिएगा, bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस b। क्वाड्रेटिक फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन इस वाले रूल से होगा। होल स्क्वायर में जब कोई फैक्टर होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से होगा, और जब फैक्टर्स लीनियर होंगे तो ऐसे ब्रेक होंगे। अगर 3 यहाँ पर हो तो c भी आ जाएगा। तो बस ये 3 रूल आप नोट डाउन कर लीजिए, यही आपके पार्शियल फ्रैक्शन के रूल हैं। 3 तरीके से हमने आपको बताया है पार्शियल फ्रैक्शन होना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। अगर पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो 2 फैक्टर दिए हैं और दोनों फैक्टर लीनियर फॉर्मेट के हैं।
दोनों लीनियर फॉर्म वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी एक्सरसाइज में 90% जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो फर्स्ट रूल के ही हैं। केवल 10% पार्शियल फ्रैक्शन आपको या तो सेकंड से करने पड़ेंगे या थर्ड से करने पड़ेंगे। 90%। तो पहले में देखो दोनों लीनियर फैक्टर हैं, सीधे लिखो ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग साथ में लिखते रहो, ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पीएफ का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन है। तो कैसे टूटेगा ये, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 2। a और b आर सम कांस्टेंट। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बना दो, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया है। अब आप क्या करोगे, इस नंबर से ये जो पॉलिनोमियल नीचे लिखी है इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। एक ही प्रोसेस है सारे क्वेश्चन में आपने करनी है। क्या किया मैंने, x प्लस 1 और x प्लस 2 से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कराई। तो इधर आ जाएगा x, ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा। x प्लस 1 कटेगा, a के साथ x प्लस 2 बचेगा, प्लस इधर करेंगे तो x प्लस 2 कट जाएगा और b के साथ x प्लस 1 बचेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या किया है बेटा। ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल लिखी है फैक्टराइज्ड, मैंने इससे पूरी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करा, इसकी भी और इसकी भी, पूरी मतलब इक्वेशन की। ये प्रोसेस है बेटा। अब देखिए ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ये ए और बी की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट करना है और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करवा देना है। तो ए और बी निकालने की मेरे पास दो मेथड हैं सिद्धू। एक मेथड ये है कि मैं ए ब्रैकेट ओपन कर दूँ, कोफिशिएंट इक्वेट करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लूँ, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड ये है कि अगर एक बार मैं x प्लस 1 को 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो b मिल जाएगा, और एक बार x प्लस 2 को 0 पुट करूँ तो हमको a मिल जाएगा। ये वाला थोड़ा इजी रहेगा, मतलब थोड़ा उल्टा हो गया। x प्लस 1 को जब 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी। एक बार लिखो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 मैंने पुट किया, x की वैल्यू -1 आ गई। -1 यहाँ लगाओ, a -1 प्लस 2, और जब यहाँ x प्लस 1 को मैंने 0 लिया है तो यहाँ सीधे 0 ही आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारी -1 आ गई। एक बार मैंने x प्लस 1 को 0 पुट किया, अब हम एक बार x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे। तो जब हम x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 बनेगी। अब इस वाली इक्वेशन में हम -2 इज इक्वल टू a, इसके साथ तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस b -2 प्लस 1, इसका मतलब -2, ये तो पूरा 0 हो गया, ये -1 आएगा तो b की वैल्यू 2 आ गई। ये वाली प्रोसेस थोड़ी इजी रहती है, आप इसी से करिएगा। अगर 3 फैक्टर्स हो तो 3 बार 0 पुट करिएगा तो आपको c की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल से पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब हम a और b की जो वैल्यू हमारे पास आई हैं वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी फॉर्म क्या आएगी, x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 है तो -1 अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन x प्लस 2। देखो बच्चों, बहुत आराम से ये वाली फ्रैक्शन पार्शली फ्रैक्शन हो गई, इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे लिखो टेकिंग इंटीग्रेशन। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। जैद को बुलाए बेटा। टेकिंग इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 और dx, और इसके इक्वल में आप इसका माइनस बाहर ले लीजिए,
तो 1/x+1 का dx अलग, प्लस 2 को बाहर ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा 1/x+2 का dx अलग। अब आप लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये log x+1 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, 1/x+2 का इंटीग्रेशन log x+2 होता है। हम तो कहेंगे आप इसको इतना ही छोड़ दो, वैसे पीछे आंसर नहीं आ रहा है तो आप इतना ही छोड़ दिया करना, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं पूरा आंसर आवाज़ दे रहा हूँ। देखो ये वाली पावर बेटा, ये जो मल्टीप्लाई में है ये पावर चला जाएगा, आप जानते हो ये मल्टीप्लाई ये पावर में जाएगा, तो log x+2 का होल स्क्वायर माइनस log x+1, मैंने ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया। अब आप जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, ये आपका होता है प्लस c। दिस इज़ द फाइनल आंसर। वैसे हम तो ये कहेंगे आप इतना ही छोड़ देना। यहाँ पर मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लाई में था ये पावर में चला गया, ये log की प्रॉपर्टी है, फिर इसको मैंने पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में लिखा, log m माइनस log n, log m अपॉन n। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/x² माइनस 9। अच्छा मेरी एक बात सुनो, जब आप 7.4 पढ़ रहे थे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/x² माइनस a², तो आप इसमें 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर आप चाहो तो 7.4 से भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे, यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, x² माइनस 9 को मैं एक बार x+3 और एक बार x-3 में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, इतना कर लिया मैंने। x² माइनस 9 को x+3 x-3 में ब्रेक कर लिया। अगर कोई पॉलिनॉमियल डिनोमिनेटर में लिखी है और उसके फैक्टर्स हो रहे हैं तो आप फैक्टर करवा देना, समझ रहे हैं, तो इसके हमने फैक्टर करवा दीजिए। अब आप लिखिए, चलिए लिखिए ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 1/x+3 और x-3 इज इक्वल टू a/x+3 प्लस b/x-3। डन। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बना लो, और फिर मैंने जो कहा था इधर जो एक्सप्रेशन लिखा है उस एक्सप्रेशन से आप इसकी मल्टीप्लाई करवा दो x+3 और x-3 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो जब ये दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये पूरा कट के 1 आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 कट होके ax-3 हो जाएगा, प्लस इससे जब मल्टीप्लाई करें तो x-3 कट होके bx+3 हो जाएगा। ये आपका आया, इसको आप ऐसे चाहे रोक दो। अब आप 0 पुट करो, तो पहले हम 0 किसको पुट करेंगे, x+3 को। क्या हमारा फॉर्मेट है, पुट x+3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -3। इधर तो 1 है, x है ही नहीं, 1 रखो। इधर आपका आएगा a -3 मतलब a के साथ इधर 6 आएगा, मैं 9 लिख रहा हूँ, तो a की वैल्यू आएगी 1/6। ऐसे ही बेटा आप एक बार पुट, जैसे मैंने एक बार इसको 0 पुट किया, अब इसको 0 पुट करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी, सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस है। अब x की वैल्यू 3 आई तो 1 होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा पूरा। अच्छा मैंने b लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ b लिखा नहीं था तो b के साथ 0 ही आ जाता पूरा। अब इधर देखिए, इसको मैं लाइन की अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ। अब इधर a के साथ तो 0 ही आ जाएगा, प्लस b के साथ 3 + 3 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया,
यानी b की वैल्यू 1/6 आ गई। तो जब a और b की वैल्यूज़ बेटा आ जाएं तब आपने क्या करना है, तब इन वैल्यूज़ को आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ, हाँ जी, x की वैल्यू, मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ। x + 3 को मैंने 0 पुट किया, x की वैल्यू -3 आई, तो मैंने जब यहाँ -3 रखेंगे तो -6 हो गया, ये इधर आया, सही है बेटा। अब उसके बाद मैंने x - 3 को 0 पुट किया, एक बार इसको 0 पुट किया, एक बार इसको 0 पुट किया, तो x की वैल्यू 3 आई। तो जब x - 3 को मैं 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, फिर हटाइए। b में 3 + 3 कर दिया तो ये b की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करो तो 1 हमारी क्या बन के आएगी, 1 हमारी बन के आएगी 1/x + 3 x - 3 इज़ इक्वल टू, a की जगह पे आएगा -1/6 अपॉन में x + 3 प्लस b की जगह पे आएगा 1/6 अपॉन में x - 3। ये मैंने a और b की वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट की हैं। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दो। तो इंटीग्रेटिंग जब हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन पड़ेगा, और इस वाले को आपने कुछ नहीं करना है भैया, इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। -1/6 बाहर रख लेना है, 1/x + 3 का इंटीग्रेशन अलग, और प्लस 1/6 को बाहर ले लेना है, और x - 3 का इंटीग्रेशन अलग। देखिए इसको तो मतलब ये लेफ़्ट तरफ जो साइड है वो तो ऐसे ही रखनी है, राइट वाले को इंटीग्रेट करा दो। -1/6 ये बन जाएगा log 1/x का बेटा log x होता है, तो -1/6 log x + 3 और +1/6 log x - 3। आप चाहो तो फिर इसको इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन मैं पूरा आंसर ला रहा हूँ। 1/6 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में, और फिर आप जानते हो एक आइडेंटिटी होती है log m - log n, ये बन जाएगा log m - m/n, सॉरी, हाँ बेटा, और प्लस c। बोलो सिद्धू क्या कह रहे हैं, बोलिए। हमने जो कांस्टेंट थे इनको बाहर ले लिया, ये वाला सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। मैंने 1/6 कॉमन लिया, प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा। हाँ आप सही करें, मिस्टेक हो गई, सॉरी बेटा सॉरी, ये आपका प्लस होगा, मिस्टेक हो गई, और ये आपका माइनस, और माइनस वाला ऊपर रहेगा, प्लस वाला नीचे रहेगा। कोई नहीं, हम सही कर लेंगे। हाँ आप लोग सही कर लीजिए, ये माइनस और ये प्लस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ओके डन, नोट इट डाउन। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 3 फैक्टर्स हैं। अब जो 3 फैक्टर्स वाले होंगे उनमें c भी आ जाएगा, 3x - 1, x - 1, x - 2 और x - 3। ये 3 फैक्टर्स वाला डिनोमिनेटर है जिसमें 3 फैक्टर्स हैं। फिर वही लिखिए ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जो भी तीनों फैक्टर्स दिए हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं। ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर। ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो फिर ये क्या बनेगा, 3x - 1 अपॉन में x - 1, x - 2 और x - 3, यानी a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। क्योंकि 3 फैक्टर्स थे
तभी तीसरा कांस्टेंट सी भी आ गया। अब रूल वही रहेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन करो और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, वही जो डिनोमिनेटर में लिखा है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 से। पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैंने x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से की। अब देखो यश, ये बेटा पूरा डिनोमिनेटर कट जाएगा। जब इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, ये पूरा सेगमेंट कट जाएगा। क्या आएगा, 3x माइनस 1। जब इससे करेंगे बेटा तो ये x माइनस 1 कटेगा और a के साथ x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा। जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 कटेगा और b के साथ x माइनस 1 और x माइनस 3 आएगा। और जब हम c के साथ करेंगे तो x माइनस 3 कटेगा और c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा। एक बार मैं फिर इस प्रोसेस को जब रिपीट कर रहा हूँ, हाँ लेंदी है। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स लिखे हैं उससे मैंने पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कराई, तो इधर ये पूरा डिलीट हो गया, 3x माइनस 1 आ गया। इधर x माइनस 1 कटेगा तो a के साथ x माइनस 2, x माइनस 3 आएगा, ऐसे b के साथ, ऐसे c के साथ। अब आप 0 पुट कर लो, इसमें तो 0 ही पुट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक बार आप क्या करेंगे, पुट, ध्यान से सुनिएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने x माइनस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इधर रखा मैंने, बराबर a 1 माइनस 2 और b 1 माइनस 3। बच्चों देखो, थोड़ा दिमाग लगाना, जहाँ जहाँ x माइनस 1 है वो सेगमेंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने x माइनस 1 को 0 पुट किया है। ध्यान से समझना, ये भी सेगमेंट 0, ये भी सेगमेंट 0, हम सीधे 0 प्लस 0 लिखे दे रहे हैं। आप समझना कैसे आया 0। तो ये आएगा हमारा 2 और इधर हो जाएगा a माइनस 1 और ये माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा -1 -2, मतलब a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक बार पुट x माइनस, बोलिए कुछ गलत हो गया, 1 आएगी बेटा, 2 1 जा 2, 2 से 2 काट दो। देखिए एक बार पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बेटा यहाँ 2 करो, 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटा जहाँ जहाँ x माइनस 2 होगा वो पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये 0 आएगा प्लस b, इधर बेटा 2 माइनस 1, इधर 2 माइनस 3 और ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 होगा और ये बेटा बनेगा हमारा 1 और ये बनेगा -1। 2 माइनस 1 1 बनेगा और 2 माइनस 3 -1 बनेगा, मतलब b की वैल्यू आ गई -5। अब हमने दो को 0 पुट कर लिया तो a और b की वैल्यू आ गई। अब हम बेटा पुट करेंगे x माइनस 3 को 0, लिखेंगे पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 3। जब हम x की वैल्यू 3 आएगी तो 3 इंटू 3 -1 यहाँ पुट कर रहे हैं, देखो इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x माइनस 3 होगा वो सेगमेंट 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0। तो c के साथ क्या आएगा, 3 माइनस 1 और इधर आएगा 3 माइनस 2, तो ये तो हमारा हो जाएगा 8 9 माइनस 1 और इधर c के साथ आएगा c 2 और 1। इसका मतलब जो c की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, c की वैल्यू 4 आई है। बच्चों जो a b c की वैल्यू आई हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। अब 1 में जब पुट करेंगे
ये हाँ फर्स्ट में 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है 1 यानी 1 अपॉन x माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी है -5 यानी -5 अपॉन x माइनस 2 और c की वैल्यू कितनी आई है 4 मीन्स 4 अपॉन x माइनस 3। ये बेटा आ गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। ये जब ये पार्शियली फ्रैक्शन हो गया अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए फिर बेटा हम इंटीग्रेटिंग लिखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग जब करेंगे तो सबका सीधे इंटीग्रेशन कर देना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छा 3x माइनस 1 x माइनस 1 ये हमारा लेफ़्ट हैंड वाला है। लेफ़्ट हैंड वाले को आप ऐसे ही छोड़ देना। राइट हैंड में जो अलग 3 फ्रैक्शंस लिखी हैं उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कराओ। 1 अपॉन x माइनस 1 का dx, -5 को बाहर ले लो, 1 अपॉन x माइनस 2 का dx, +4 को आप बाहर ले लो, 1 अपॉन x माइनस 3 का dx। बेटा सीधा लॉग लगा दीजिएगा। 1 अपॉन x का log x माइनस 1 -5 ये हो जाएगा log x माइनस 2 और +4 ये हो जाएगा log x माइनस 3 और भैया +c लगा देना और इसको यहीं पे छोड़ दो। आपने log की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में करूँगा, थोड़ा सा बस इसको मैं मॉडिफाई कर दूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे ये क्वेश्चन है तो आप क्या करिएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करा देना। मिड टर्म स्प्लिटिंग करा रहा हूँ मैं इसके। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 होता है तो ये 2x प्लस 1x प्लस 2 इसका मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग कराया है। इधर से x कॉमन लेंगे x प्लस 2 आएगा, इधर से +1 कॉमन लेंगे x प्लस 2 आएगा और जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 आएगा। अब बेटा आपने यहाँ पे लिखना है 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। आगे लिखना है सीधे ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। और आप नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क में करना है। बेटा हमने आपको फॉर्म बना के दे दी है। चलो ठीक है भाई, जिसको समझ में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर है x और ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। सोच के बताओ क्या मैं इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ? क्या इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं? व्हाट आई एम सेइंग, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बताइए, क्यों नहीं? अच्छा क्यों कर सकते हैं? पहली बात तो मेरी ध्यान सुनो, दिस इज आ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई हैव टोल्ड यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनमें न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है। पार्शियल फ्रैक्शन केवल प्रॉपर फ्रैक्शंस का होता है। तो सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अब देखिए इसमें ध्यान सुनिएगा। इसका ये आएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले x माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 भेजेंगे।
ये 1/2x आएगा माइनस ये x² आएगा। सर आपने 1/2 क्यों भेजा? 1/2 हमने इसलिए भेजा है कि हमको x² सेम करना था। अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2x। अब क्या होता है ध्यान सुनो, ये होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ये हमारा रूल होता है, आपको मालूम है। क्वोशिएंट ये रहा, रिमाइंडर ये रहा, डिवाइज़र ये रहा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि नाउ दिस फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम छोड़ देंगे। देखो अब लिखेंगे ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा एक और बात बता दूं मैं आपको, ये 1/2 आपका, सुनिएगा ध्यान से, 1/2 ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इसे बाद में जब इंटीग्रेशन कराएंगे तब ले लेंगे। तो 1 माइनस 1/2x और नीचे आपका x 1 माइनस 2x आएगा इक्वल टू a/x प्लस b/1 माइनस 2x। अब हम वही काम करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x 1 माइनस 2x से। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ये पूरा कट जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 1/2x। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कट जाएगा, a के साथ 1 माइनस 2x आएगा। जब इसके साथ ये कट जाएगा, b के साथ x आएगा। ये हमारा आ गया। अब हम ज़ीरो पुट करेंगे, शांत बेटा यार, ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट, एक बार हम x को ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 1 माइनस 1/2 इंटू ज़ीरो, a 1 माइनस 2 इंटू ज़ीरो और प्लस ये b के साथ, तो ये तो पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा। देखिए तो ये आएगा हमारा 1 और ये आएगा a के साथ 1, यानी a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट, अब हम 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब बेटा जो x की वैल्यू 1/2 आई है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, देखो यहाँ पे रखेंगे, और इक्वल टू, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा और इधर b के साथ आएगा 1/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 1 माइनस 1/4 इज़ इक्वल टू b के साथ 1/2, तो ये जो वैल्यू आएगी 3/4, तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 3/4 इज़ इक्वल टू b के साथ 1/2। अब ये 2 से 1 कट जाएगा, यानी जो b की वैल्यू हमारी आएगी, b की वैल्यू 3/2 आएगी। ये b की वैल्यू आई है और ये a की वैल्यू आई है। अब बेटा ये a और b की वैल्यूज़ को, बेटा अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले हम ये वैल्यू रिपीट कर देंगे, टेंशन ना लो। एक बार इसको, अब a और b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 1/2 x 1 माइनस 2x, ये आएगा a की वैल्यू कितनी आई है, 1/x प्लस, और 1 माइनस 2 इसकी वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 अपॉन में 1 माइनस 2x। अब बेटा लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंटीग्रेटिंग कराएंगे तो ये जो हमारा 1/2 था भाई, इस वाले फॉर्म की पार्शियल फ्रैक्शन तो ये आ गई, लेकिन 1/2 को आप भूलेंगे नहीं, 1/2 आपके साथ रहेगा जब आप इंटीग्रेशन कराएंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे आप लिखिएगा, चाहे ये वाली फॉर्म लिख दीजिएगा,
इधर लेफ्ट में आप ये फॉर्म लिख दीजिएगा। चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ। लेफ्ट में आप कौन सी फॉर्म लिखेंगे? इनिशियल फॉर्म, ये वाली जो हमारी इम्प्रॉपर थी, x 1 - 2x, ये वाली फॉर्म लिखेंगे। और राइट में 1/2 का dx अलग, प्लस 1/x का dx अलग, और प्लस 3/2 बाहर लो और 1 - 2x का dx अलग। मैंने क्या बोला? जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो जो इनिशियल वाली फॉर्म है उस फॉर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और 1/2 का अलग, 1/x का अलग, 3/2 1 - 2x का अलग। तो देखिए बेटा 1/2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ x लग जाएगा, और 1/x का तो log x होगा, ये मॉड में ले लो। अब थोड़ा यहाँ पर समझो, बताओ मुझे युग 1/1 - 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये और तो कोई बता नहीं पाएगा। एक सेकेंड रुको, देखिए बेटा अब इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 और -1/2 log 1 - 2x। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है इसका। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख देना, x/2 log x माइनस 3/4 log 1 - 2x और प्लस c। ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क ले दिए हैं, ये कंप्लीट कर लेना आप लोग। ओके।